मतलब इन्होंने मतलब मेरे जैसे गधे इंसान को ना पढ़ा लिखा करके आज आईएएस बनवा दिया। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल हम समझ रहे हैं और मम्मी पापा सब इमोशनल हो गए हैं। देखिए पिता की आंखें नम हो गई है, बेटे की बात हो रही है। अरे अब रोइए नहीं, तो अरे हो गया। रोना नहीं है, आपका बेटे ने तो कमाल कर लिया है। सारा श्रेय माता पिता को जाएगा। बस इसी दिन का हमारी फैमिली को इंतजार थी। और आगे आने वाला ये इनका भतीजा है जो इनके ही नक्शे कदमों पे चलने वाला है। भाग दौड़ की दुनिया में ना अपने माँ बाप की इज्जत जरूर करें हमेशा, क्योंकि उनके बिना आपका जीवन ना निराधार होता है। तो ये कभी सोचा कि अगर इस बार नहीं होता है तो क्या होगी जिंदगी? ये कभी सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा। कभी नहीं, क्योंकि मैं श्योर था कि होगा। बचपन से थोड़ा बदमाश था। डांटते थे, खूब डांट लगाते थे। कभी कभी मैं पापा को कहता था, मैं पापा को कहता था कि पता नहीं पापा जी क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें। पापा मेरे कहते थे कि अरे ना का तो मतलब ही नहीं है, तुम करो, क्यों नहीं होगा। चाचू का क्या रैंक आएगा? 1 रैंक। 48 रैंक है बेटा। 48 रैंक। आईएएस बनेगा लेकिन चाचू। हाँ। और वहाँ पे कितना मिलता था सैलरी? आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 70 to 80,000। ओके, मतलब 70-80 हजार की नौकरी छोड़ दी। जी। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए यूपीएससी क्रैक करने का सपना हर साल कई लाख अभ्यर्थियों का होता है, लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे होते हैं जिनके हाथ सफलता लगती है। कई ऐसे होते हैं जो निराश होकर इस राह को छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो डटे रहते हैं और अंत तक हिम्मत नहीं हारते हैं। पटना के आदित्य पांडे की कहानी भी कुछ इससे मिलती जुलती है। आपको मालूम है कि यूपीएससी के नतीजे आ गए हैं और आदित्य पांडे को 48 रैंक आया है। तो आज लाइव सिटीज की टीम उनके घर पर मौजूद है और हमारे सामने आदित्य हैं। तो आदित्य, सबसे पहले तो बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स अ लॉट। अच्छा ये बताइए, रिजल्ट जब देखा फर्स्ट रिएक्शन क्या था, कैसा लगा? सच बताऊं तो एक सेंस ऑफ रिलीफ था, क्योंकि मुझे दोबारा 4 दिन बाद एग्ज़ाम नहीं देना था प्रीलिम्स का। तो वो जो रिलीफ था ना, वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि एक टॉर्चर होता है, क्योंकि आप एक डिलेमा में जी रहे होते हो कि होगा नहीं होगा। लेकिन हाँ, मुझे प्रभु पे पूरा भरोसा था। राम जी का मैं भक्त रहा हूँ, तो प्रभु राम पे पूरा भरोसा था कि प्रभु करा देंगे। लेकिन हाँ, जो कराते हैं प्रभु अच्छा ही कराते हैं। तो जो रैंक आया मैं खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। अच्छा ये बताइए, पता कैसे चला? क्या दोस्तों ने देखा या फिर आपने खुद हिम्मत करके देखा? मैं 12:30 के बाद से तो मोबाइल पे खुद ही लगा हुआ था कि कहीं दिख जाए। फिर मैं हार मान के ये कब सिर्फ था, थोड़ी खांसी थी मुझे, तो मैं नहीं होता है पी करके सो रहा था। अचानक फ़ोन आया। मेरे एक मेंटोर हैं, मेंटोर क्या मतलब, मैंने एक कोर्स सब्सक्राइब किया था सिविल्स डेली का क्वेश्चन आंसर्स के लिए। तो एक फ्रेंड का मेंटोर है मेरे, रवि, उनका कॉल आया। तो उनका कॉल आया तो मुझे थोड़ा डर भी लगा कि क्या होगा। लेकिन उनका जब फोन आया तो उन्होंने बोला कि आदित्य आप देखे रिजल्ट? हम बोले कि नहीं, अभी तक तो नहीं देखे हैं, जो हमको नहीं पता कि क्या आया है। बोले अरे 48 पे दिखा रहा है महाराज आपका, आप देखिए ना। तो हम बोले कि जानते हैं 2 आदित्य है, अब हम ही हैं कि नहीं हमको नहीं पता। वो डर अलग होता है ना। तो हम बोले कि एक बार थोड़ा रोल नंबर देखिए ना मेरा। तो बोले कि आप बताइए रोल नंबर। तो हम बोले कि हाँ 1500। बोले हाँ आपका है, आप निश्चिंत रहिए। तब जाकर के तो उछल गए एकदम। मतलब उछलना तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हम इनफैक्ट यहीं पे बात कर रहे थे, हम यहीं पे लेट गए थे। इनफैक्ट एक सेंस ऑफ रिलीफ ऐसा था ना कि मतलब वो हम नहीं बता सकते कि वो क्या था। सही बात है। क्योंकि इनफैक्ट ये रूम वही है जहाँ हम पढ़ रहे होते हैं। तो ये 3 साल मतलब कैसे निकाला है मैंने। देखिए ये आप देख सकते हैं, ये टॉपर का कमरा है, क्योंकि ये 48 रैंक होल्डर टॉपर का कमरा है। और टॉपर का कमरा कैसा होता है ये आप देख रहे हैं कि ये एक वाइट बोर्ड यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर आपको कोड्स दिख रहे हैं, यहाँ पर आपको द वर्ल्ड मैप दिख रहा है, पीछे आपको इंडिया का मैप दिखेगा, इस तरफ आपको किताबें ही किताबें नजर आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि अगर आपको भी कुछ ऐसा करना है तो क्या मेहनत लगती है, क्या कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, क्या होगा, सब हम आदित्य से जानेंगे। अच्छा आदित्य, तब तो आपने रिजल्ट फिर देख लिया, फिर क्या हुआ? मम्मी पापा को बताया? मम्मी पापा यहीं पे थे। अच्छा, वो सब लोग यहीं पे थे जब वो कॉल आया था ना। हाँ। तो लोग यहीं पे थे इनफैक्ट, मतलब लकीली हम लोग यहीं पे थे। तो मतलब नहीं होता है बस उसके बाद बस मतलब शांत हो गया सब लोग। मतलब नहीं होता है, इट वाज नॉट लाइक ह्यू एंड क्राई, बट
पता तो सबको था कि हाँ रैंक तो आना है, लेकिन 48 पे थोड़ा खुशी ज्यादा थी। बिल्कुल थी। मतलब टॉप 50 मैटर्स। प्रभु की कृपा, वो प्रभु की कृपा। अच्छा ये बताइए आदित्य कि हम जब सुनते हैं, क्योंकि हमने आपका कमरा भी देख लिया, हम देख रहे हैं कि नहीं हम देख रहे हैं आपकी मेहनत दिख रही है इस कमरे से, तो ये बताइए क्या वाकई 12 घंटे 16 घंटे पढ़ना पड़ता है? क्या वाकई सोशल मीडिया से कट ऑफ करना पड़ता है? देखिए मैं ये तो नहीं कहूँगा कि 12-16 घंटे पढ़ना पड़ता है, लेकिन हाँ एक कंसिस्टेंट पढ़ाई आपको करनी पड़ती है। आप कितनी देर पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? देखिए मैं अब कुछ भी बोलूं तो लोगों को तो सच ही लगेगा, लेकिन हाँ मैं सत्य ही कहूँगा। तो मैं ज़रूर ये कहूँगा कि हाँ मैं कंसिस्टेंटली पढ़ा हूँ। मिनिमम 6 to 7 आवर्स 8 आवर्स की तो स्टडी होती ही होती थी। लेकिन हाँ महीनों में कितने दिन ऐसे होते थे, जैसे महीना 30 का अगर हम लेके चलें औसतन, तो 2 या 5 दिन 4 दिन ऐसे रहे हैं जब मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की है। अच्छा, इनफैक्ट बिल्कुल मैं कोरियन ड्रामास का फैन रहा हूँ। इनफैक्ट मैंने पिछले 2-3 सालों में कम से कम 100 मतलब से ऊपर सोशल मीडिया पे भी आप एक्टिव थे? मैं पैसिव एक्टिव था। मैं मेरा कोई अकाउंट नहीं था, बट आई वाज अ मतलब वोरेसियस कंज्यूमर ऑफ सोशल मीडिया। मैं दिन भर बैठ के रील देखता था। क्या बात कर रहे हैं? बिल्कुल। मतलब रील देख के भी आप टॉपर हो बिल्कुल सकते हैं? बिल्कुल। मैं रील देख करके मुझे एक सबसे बड़ा मोटिवेशन ये मिलता था कि जीवन में कुछ भी करना है, ये नहीं करना है। अच्छा वो एक अलग मोटिवेशन था मेरे लिए कि जीवन में कुछ भी कर लूंगा, ये नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। ये नहीं ये करूंगा। सोचा था कि अगर जैसे कि आपका ये तीसरा अटेम्प्ट था, अगर मैं तीसरा गलत नहीं attempt, हूँ, जी मैम। तो ये कभी सोचा कि अगर इस बार नहीं होता है तो क्या होगी जिंदगी? ये कभी सोचा ही नहीं था, कभी नहीं सोचा। कभी नहीं, क्योंकि मैं श्योर था कि होगा। नहीं का सवाल ही नहीं था, क्योंकि इस बार मुझे मतलब पेपर देने के बाद मुझे इतना एहसास तो था कि प्रभु मेरे साथ हैं। क्योंकि पेपर वगैरह देने के बाद मुझे इतना आभास तो हो गया था कि मैंने पेपर अच्छे से दिया है, लेकिन अनसर्टेनिटी तो रहती है। तो और इस बार चूंकि यूपीएससी में सीट्स भी ज़्यादा थी, तो इतनी गारंटी तो थी कि मैं हूँ, पर वो 48 आना वो मेरे प्रभु राम की कृपा है। वो सब मेरे सीताराम जी की कृपा है। बिल्कुल। मतलब उनके अलावा किसी को नहीं कह सकता मैं। अच्छा कोई और मेरे माँ बाप हैं जिन्होंने मतलब जो तपस्या की है ना, इनफैक्ट मैं तो बहुत बार परेशान जब होता हूँ ना, मैं पापा को कहता था, मैं पापा को कहता था कि पता नहीं पापा जी क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है, हम क्या करें। पापा मेरे कहते थे कि अरे ना का तो मतलब ही नहीं है, तुम करो, क्यों नहीं होगा। क्या बात है, क्या बात है। कहते हैं इंसान ही कर रहे हैं ना, तुम अपनी श्रद्धा से पूरी प्रेम से तुम अपना परिश्रम करो, बाकी उन पे छोड़ दो। अच्छा हम माता पिता के पास भी जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी, क्या कोई कोचिंग सेंटर का रोल रहा, क्या सेल्फ स्टडी का रोल रहा, कैसे कर लिया ये आपने? मैं सबसे पहली चीज़ तो ये कहूँगा कि इस पेपर के लिए ना सबसे पहले धैर्य बहुत चाहिए, क्योंकि मैंने खुद पहले 2 अटेम्प्ट्स में मेरा पीटी भी क्लियर नहीं हुआ है। तो मैं इतना ज़रूर कहूँगा कि ये एग्ज़ाम मतलब पेशेंस बहुत हाई लेवल का मांगता है। मतलब फ्रस्ट्रेशन, आप परेशान हो जाइएगा, आप रोइएगा, आप मतलब वो कहते हैं ना कि घुट घुट के रोना, वो होता है, मैं झूठ नहीं बोल सकता हूँ। और बार-बार लगता होगा कि बिल्कुल। give up कर दें। अरे मतलब मैं तो बता तो रहा हूँ ना कि दूसरे अटेम्प्ट में जब मेरा नहीं हुआ, तीसरा अटेम्प्ट मुझे देना था, रिजल्ट आया, पिछले साल श्रुति मैम टॉप की थी, तो कुछ घंटे बाद हमारा प्री का स्कोर आता है। तो पहले तो मैं डर के मारे चेक नहीं कर रहा था कि पिछले बार 67 नंबर था प्री में, इस बार पता नहीं क्या होगा, अब 2022 का मैं क्या करूंगा, क्योंकि कुछ याद नहीं रहता। मेरा स्कोर 84 पॉइंट समथिंग था, कट ऑफ 87 था। तो एक सेंस ऑफ रिलीफ था कि शायद मेरी स्ट्रैटेजी, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स मैंने कम लिए थे क्वेश्चन के, तो इस बार प्रभु कृपा है कि इस बार तुम बेटा थोड़ा ज्यादा मारना, हो जाएगा। वो जो एक पुश था ना, रिजल्ट फेलियर का रिजल्ट देख करके, वो मेरे लिए बहुत भयानक पुश था। काम कर गया। वो बहुत पुश था, भयानक। अच्छा ये बताइए, तो कोचिंग वोचिंग की या फिर सेल्फ स्टडी किया? मोस्टली कोचिंग तो नहीं कहूंगा, सेल्फ स्टडी मैंने बहुत गंदे तरीके से मैंने की है। और कोचिंग भी की कहीं? हर किताब। कोचिंग के लिए मैं कहूँगा कि मैंने मित्रा सर की एक फिलॉसफी की क्लासेस है, वो मैंने जरूर की, और एक अल्टीमेट असेसमेंट प्रोग्राम आता है सिविल्स दिल्ली का, वो मैंने सब्सक्राइब किया था उनका। एक मेंटोर सपोर्ट मिल जाता है, क्योंकि चूंकि मैं अकेले पढ़ रहा था, कोई मेरे पास एक पीयर ग्रुप नहीं था। वो मेंटोर क्या कराता था कि मेरे मतलब एक लाइव चैट पे ऑन हो जाते थे, और वो सामने मॉनिटर करा के मुझे कहता था कि नहीं आदित्य सोना नहीं, अभी आप पढ़ लीजिए। क्या बात है। तो वो चीज मैं वो जरूर कहूंगा कि रवि का सपोर्ट रहा है मुझे, तो हेड्स ऑफ टू हिम। वो ये बताइए कि बचपन से ऐसे टॉपर रहे हैं या बैक बेंचर वाले थे? मुझे खुद नहीं पता। मैं मम्मी topper पापा तो क्या रहा हूं। बताते हैं? आंटी हमेशा से टॉपर रहे हैं आदित्य? की है। हाँ हाँ हमेशा से कमाल ही करते हैं। हाँ, पहले कुछ दिन कहले, लेकिन 9वां में कुछ ही बदमाशी कर दिले पढ़ाई अच्छा लिखाई में। 9वां में बदमाशी करते हाँ। थे, तो पिताजी डांट, दसवां, अच्छा हाँ। पिताजी आप डांटते थे?
देखिए पिता की आंखें नम हो गई है, बेटे की बात हो रही है। अरे अब रोइए नहीं, तो अरे हो गया। रोना नहीं है, आपका बेटे ने तो कमाल कर लिया है, सारा श्रेय माता पिता को जाएगा। अरे सब आप ही का परिश्रम है। अब बिल्कुल, रोइए नहीं, सब हो आपका गया, हो परिश्रम गया। है। इसी दिन के लिए ना वेट कर रहे थे हम लोग भी। नहीं, ये खुशी के आंसू हैं और आप पे प्राउड इतने हैं पिताजी, वो दिख रहा है। तो बहुत 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 मुबारकबाद, बहुत सारी मुबारकबाद। देखिए पापा थोड़ा इमोशनल हो गए हैं, तो हम मम्मी भी इमोशनल हो गई हैं पापा को देख के। तो ये माता पिता के लिए बहुत बड़ा दिन होता है आदित्य। भतीजा मेरा बताएगा चाचू का क्या रैंक आएगा? 1 रैंक। नहीं One बेटा, 48 रैंक है बेटा। 48 रैंक। आयुष बनेगा लेकिन चाचू। हाँ आपको भी करना है जैसा चाचू ने किया है। हाँ, हाँ, क्या बात है। किसके भतीजा हो आप? चाचू के भतीजे। चाचू के भतीजा। देखिए जी बचपन से थोड़ा बदमाश था। डांटते थे, खूब डांट लगाते थे कभी कभी कभी। अच्छा, बड़े में भी बदमाशी की है? कभी ऐसा हुआ कि पढ़ नहीं रहे हैं तो आप गुस्से में आ गए कि अरे पढ़ लो? आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि खूब डांट लगी है आदित्य को। कि एक कहानी होती है कि जब माता गौरी को मतलब पार्वती माँ को कहा जाता है कि अरे क्या एक तुम औगड़दानी के चक्कर में पड़ी हुई हो, तो भस्म रगड़ते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, तुम उस एक मतलब श्मशान में बैठे इंसान से तुम शादी करना चाहती हो। लोगों ने बहुत कोशिश की, मतलब संतों ने, कि उनको भटका दें ध्यान से। तो माता गौरी ने एक बात बोली थी जो लाइन मेरे साथ हमेशा रह गई, कि अपने संकल्प का ना कोई विकल्प नहीं होना चाहिए। तो मैं इनफैक्ट अब मतलब मेरे जो पीयर ग्रुप हैं जिनका इस साल नहीं हो पाया, मैं उनको भी यही कहना चाहूँगा कि हैरान और परेशान नहीं होना है। अगर आप खुद पे अगर आपको भरोसा है तो मैं यही कहूँगा धैर्य रखिए और अपने संकल्प का ना विकल्प मत रखिए। कोई प्लान बी नहीं होना चाहिए अगर आप अपने आप पे भरोसा रखते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं प्लान बी प्लान बी प्लान बी। काहे का प्लान बी यार? अगर आपको अपने आप पे भरोसा है, आपके माँ बाप आपके साथ है ना, आपके संकल्प का कोई विकल्प नहीं। क्या बात है, क्या बात है। मतलब हम खुद यहाँ पर मोटिवेटेड फील कर रहे हैं आदित्य। मुझे ऐसा लगता है, मतलब मतलब मैं खुद आपकी बातें सुन के मैं काफी रामचरितमानस, आप बिलीव नहीं करिएगा, मैं पढ़ता रहता था और यही आईपैड, मतलब दो आईपैड है मेरे पास, एक पे लिखता रहता था, ये लगा के मैं सुनता रहता था, वो चलता रहता था। प्रभु की गाथा मैं जब भी टूटता था ना, भगवान राम का 14 साल का वनवास, माता का हरण, मुझे यही लगता था कि अरे जब मेरे प्रभु ने इतना झेला है तो मेरा कष्ट क्या है? कुछ नहीं है। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए आदित्य, क्योंकि आपकी बातें काफ़ी मोटिवेटेड फील करवा रही हैं, तो आप भी मतलब जिस हिसाब से आप भी मोटिवेटेड होते थे, तो ये बताइए कि कोई ऐसा वक्त आया था लगा कि नहीं शायद अब नहीं हो पाएगा? कोई भी ऐसा वक्त एकदम सच्चाई से बताइए। बिल्कुल। मेरा इस इनफैक्ट जिस साल मैं अभी जो compete करके क्लियर कर रहा हूँ रैंक 48 से, वो मैंने बताया ना, जिस साल रिजल्ट निकला श्रुति मैम का, तो एक टाइम गैप होता है जब आपका प्री का मार्क्स चेक करना होता है कि पिछले साल कितना आया था। मैं इनफैक्ट मतलब मेरे जितने भी दोस्त थे, मेरी एक फ्रेंड है, इनफैक्ट उसका बड़ा योगदान रहा। मैं जब नौकरी छोड़ करके आया था ना, तो उसी ने बताया सारी चीज़ें। नौकरी छोड़ कर आए? हाँ, मैं IIT रुड़की के बाद मैं ICICI बैंक में अलायंस मैनेजर था। इनफैक्ट वहाँ पे भी लोगों ने मुझे बोला था कि अरे तू पागल है क्या, 28 साल की उम्र में कोई नौकरी छोड़ के जाता है जनरल कैंडिडेट। हम बोले अब प्रभु की कृपा, अब प्रभु ने मन बनवा वहाँ पे कितना मिलता था सैलरी? आई थिंक अप्रोक्सीमेटली 70 to 80,000। ओके, मतलब 70-80 हज़ार की नौकरी छोड़ दी? जी। सेकंड थॉट नहीं पापा दिया? पापा ये तो 1 साल से कह रहे थे कि छोड़ दो नौकरी, तुम काहे पड़े हुए हो? आपको यकीन था कि कर दिखाएंगे? भरोसा था आपको? नहीं का सवाल, मैंने वो भरोसा डाला था उसमें, मैंने भरोसा अच्छा, नहीं का सवाल नहीं, नहीं का सवाल नहीं था, पूरा एकदम हमको विश्वास। पूरा विश्वास। अच्छा ये बताइए आंटी, बहू तलाशा, अब तो बेटे ने कमाल कर दिया, अब शादी कब कर रही हैं? अभी जाना से ऊपर हमारा जिम्मेवारी नहीं है। शादी वाली मिलेगी तब, तुम्हारे शादी वाली मिलेगी ऐसा ही तब करेंगे। अच्छा ऐसी ही मिलेगी तब करेंगे? करेंगे। अच्छा और दहेज लीजिएगा? नहीं लेंगे। कैमरे पे बोल दिया है। नहीं लेंगे। दहेज का तो बात ही नहीं उठता है। जिस देश में जिस साल, इनफैक्ट मैं खुद भी वन ऑफ द रैंकर्स हूँ, और जिस साल मेरे साथ की जो अभ्यर्थी टॉप कर रही हैं 4 लड़कियां, तो मैं तो यही चाहूँगा कि मैं इनफैक्ट पेरेंट्स से और मेरी जो बाकी सहपाठियाँ रहेंगी, मैं उनसे यही अपील करूँगा कि आप पढ़िए, क्योंकि टॉप 4 में लड़कियां हैं। इससे ज़्यादा क्या चाहिए आपको? ये आपके लिए एक मोटिवेशन होना चाहिए कि पढ़ना चाहिए। इनफैक्ट मेरे ग्रुप में जितनी भी फ्रेंड्स हैं, मैं उनको भी यही कहता हूँ, पढ़ो,
जितना हो सके पढ़ो, अरे लड़ लो, माँ पिता से लड़ लो, उनको बोलो कि लेकिन दहेज वहेज का पढ़ाई पैसा नहीं छोड़ना देंगे, है। लेकिन पढ़ाई पढ़ाई नहीं करना छोड़ेंगे। है। तो शादी के लिए तो मम्मी पापा ने कह दिया है अब कि ये आपके लोग टक्कर की होनी देखिए, चाहिए। वो कह देते हैं, अलग बात है, लेकिन वो यही लोग लेके आएंगे। चलिए, मतलब मम्मी पापा को पूरी इजाजत है कि आप हाँ, अपने बिल्कुल, पसंद से। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए आदित्य कि अब कैडर कौन सा मिलने वाला है? ये तो अब प्रभु डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि वो बहुत आपकी इसमें- कोई इच्छा? मेरी इच्छा अगर होगी तो मैं तो अपना राज्य छोड़ के बिल्कुल नहीं जाना बिल्कुल चाहूंगा, नहीं जाना क्योंकि इस राज्य में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चाहिए, शिक्षा के नए नए आयाम, चूंकि ऑलरेडी बहुत डेवलप हो चुका है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो चुका है, रोड बन चुका है, हमारी जो केंद्र सरकार है या फिर जो हमारी राज्य सरकारें हैं बहुत अच्छे लेवल पे काम कर रही हैं। लेकिन मेरा ये कहना है कि चूंकि मैं जिस राज्य से पला बड़ा हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी सेवाएँ वहीं पर दूँ। चलिए, देखिए वक्त का तकाजा है, लेकिन एक दो क्वेश्चन जो बिल्कुल वाइंड अप करेंगे उसके बाद हम लोग। तो ये हम जानना चाहेंगे कि आपका मेन पेपर कौन सा था? मेंस में आपका पेपर कौन सा आपने लिया था? मेरा फिलॉसफी ऑप्शनल था। फिलोसफी ऑप्शन? जी, दर्शन शास्त्र। अच्छा जी। तो और इंटरव्यू कैसा रहा आपका? सबसे कुछ ऐसे सवाल जहां पर आपको लगा कि यहाँ तो फंस गए? एक सवाल था, इनफैक्ट वो सवाल का जवाब जानते हुए मैं नहीं देना चाहता था। क्यों? एक सवाल था, एक लेडी मेंबर थी हमारे बैच मतलब पैनल में, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि बेटा आपको सॉफ्ट स्किल और हार्ड स्किल आता है क्या? मैं उसका आंसर जानता था, लेकिन मैं जानता था कि उसका आंसर देने पे मैं फंस जाऊंगा, क्योंकि आई वाज नॉट वेरी क्लियर अबाउट द आंसर। तो मैंने उसको आई बेग और पार्डन करके मैंने मैम को कहा कि सॉरी मैम, अब प्रेजेंटली आई एम अनएबल टू रिकॉल द एग्जैक्ट वर्डिंग्स। तो मैम ने मुझे एक्सक्यूज़ किया। इनफैक्ट मतलब बोर्ड बहुत कॉर्डियल था, मैं तो यही कहूँगा, जैसा मॉक इंटरव्यूज़ में जो लोग करते हैं ना, बिल्कुल डराते धमकाते रहते हैं। ये मतलब मैं क्या बोलूँ, कहना नहीं चाहिए, ये इंटरव्यू में जाएगा, लेकिन मतलब किसी काम का नहीं। अच्छा, मैं इनफैक्ट बच्चों को भी, मतलब जो मेरे अभ्यर्थी लोग हैं, मैं उनको भी यही कहूँगा कि ये जो सोशल मीडिया में जो रील्स वील्स जो फैलते रहते हैं ना, स्पेशली मतलब कुछ कुछ बड़े बड़े बिग शॉट्स वाले इंस्टीट्यूट्स के, बिल्कुल मत जाइए, दिमाग खराब हो जाएगा, क्योंकि बोर्ड बहुत प्यारा होता है। आप बिल्कुल डर जाइएगा, बोर्ड बहुत कॉर्डियल होता है, दे आर लाइक योर पेरेंट्स। जैसे माँ बाप सवाल करते हैं, वैसे वो प्यार से आपसे बात करना चाहते हैं कि बेटा आप जानना उत्तर दीजिए। चाहते हैं। अब वो आपको जानना चाहते हैं, वो आपको डराना बिल्कुल नहीं चाहते हैं, और बाकी चीजें वो कहते हैं ना कि ऊपर वाला जाने। चलिए, अच्छा ठीक है, कोई टिप्स, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको सुन रहे होंगे, तो अगर उनको गुरु मंत्र देना हो कि किस तरह से आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कैसे हिम्मत नहीं हारना है, तो कुछ हम छोटी सी टिप्स चाहेंगे आपसे। पहली चीज तो ये कि अपने आप पे भरोसा कभी मत हारिए। ये कह देना बड़ा आसान होता है, क्योंकि भरोसा टूटता है, हर बार डर लगता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन जैसे मैंने अपने जीवन का आधार प्रभु राम को बनाया, मैं चाहूँगा कि वैसे ही आप अपने किसी एक आधार को पकड़ लीजिए। अब खैर देखिए, अब मेरे राम जो हैं वो तो सगुन राम हैं, क्योंकि कहते हैं ब्रह्म निर्गुण निराकार होते हैं, लेकिन मैं वैष्णव उपासक हूँ, मैं सगुन और साकार राम की उपासना और तपस्या करता हूँ। लेकिन अगर मैं रियल लाइफ में कहूँ तो मेरे माता पिता ही मेरे सीताराम हैं, क्या बात है। क्योंकि मैं उन्हीं में राम देखता हूँ, इन्हीं में सीता देखता हूँ, क्योंकि जितना मेरे माँ बाप ने किया है मेरे लिए, मतलब मुझे अभी भी याद है, मेरे फादर 70s में घर से भाग के आए थे, बलिया के हैं, शायद एक बोरा लेकर के भाग करके आए थे। बैंक में इन्होंने मतलब बहुत ही लो लेवल पे इन्होंने स्टार्ट किया, बहुत ताने सुने लोगों के। मुझे हंसी इस बात की आती है ना कि मतलब इन्होंने मतलब मेरे जैसे गधे इंसान को ना पढ़ा लिखा करके आज आईएएस बनवा दिया। मैं इनका बहुत आभारी हूँ। बिल्कुल, हम समझ रहे हैं, और मम्मी पापा सब इमोशनल हो गए हैं, और जो आपको सुन रहे हैं वो लोग आपसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर रहे हैं, और आप सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, सबके लिए मिसाल। यहाँ दो छोटे मैं एक चीज़ और कहूँगा ना कि मतलब भाग दौड़ की दुनिया में ना अपने माँ बाप की इज्जत जरूर करें हमेशा, क्योंकि उनके बिना आपका जीवन ना निराधार होता है। सॉरी। नहीं। तो देखा आपने, इन्होंने क्या कुछ कहा है, इन्होंने बता दिया है, बेबाकी से बताया है, अपने सफलता के पीछे का श्रेय अपने माँ बाप को दिया है। यानी कि अगर आप भी ये सुन रहे हैं तो आप भी इनकी बातों से ज़रूर इंस्पायर हो रहे होंगे। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि ये पूरा इंटरव्यू, ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटी। शुक्रिया।